रायबरेली के डलमऊ में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के पर्व पर आए लाखों श्रद्धालुओं ने आधी रात से ही आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी। देर शाम तक श्रद्धालुओं द्वारा गंगा स्नान का क्रम जारी रहा। इसी के साथ गंगा स्नान के बाद गंगा तट के किनारे स्थित मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की गई तथा घाट के किनारे आए हुए श्रद्धालुओं ने विभिन्न प्रकार के मांगलिक कार्य संपन्न कराए। कार्तिक पूर्णिमा लंबे समय से दीर्घकाल से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ये कहा जाता है कि वर्ष भर की पूर्णिमा में सबसे महत्वपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा इसलिए है कि यदि व्यक्ति इस पूर्णिमा को स्नान कर लेता है तो वर्ष की 12 पूर्णिमा का उसको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। देखिए, इस बात से तो हम और हमारे साथ तीर्थ पुरोहित समाज लगभग दुखी है कि ये राजकीय मेला घोषित हो जाने के बाद 15 लाख जनता दिखा देने के बाद भी आज 4 लाख जनता नहीं बची। स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। जितना ढोल पीटा जाता है प्रशासन के द्वारा कि मैं जनता को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से स्नान घाट तक पहुँचा रहा हूँ, उसका अगर जीता जागता प्रमाण देखना है तो आप लोग तराई घाट चले जाइए। वहाँ इतने कचड़े में लोगों को स्नान करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ के स्नान घाट खाली पड़े हुए। क्षेत्रीय प्रशासन, नगर पंचायत तथा पुलिस प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखने को मिली। शुक्रवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के अवसर पर डलमऊ गंगा तट के स्नान किला घाट, सड़क घाट, रानी शिवाला घाट, पक्का घाट, संकट मोचन घाट, पथवारी घाट, शुकुल घाट, महावीरन घाट, बड़ा और छोटा मठ घाट, शमशान घाट, तराई घाट आदि के साथ 1 दर्जन से अधिक घाटों पर दूर दराज से आए लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। शासन ने राजकीय मेला घोषित कर दिया है, इस पे क्या समझ में आ रहा है? क्या कोई अच्छा कार्य हुआ है इसमें? कोई कार्य तो कोई अच्छा नहीं हुआ। कोई कार्य अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, श्रद्धालुओं की संख्या पर आप क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं की संख्या में श्रद्धालु संख्या दिन का दिन कम होते जा रहा है। इसका कारण कुछ? इसका कारण है केवल मेला का इतना बिखराव कर देना, इतना चक्कर के लोग परेशान हो जाते हैं आने वाले। गंगा तट के किनारे स्थित मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक करते हुए पूजा और अर्चना की गई तथा गंगा तट के स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न प्रकार के मांगलिक कार्य संपन्न कराए गए। किसी ने ढोल और नगाड़े के साथ मुंडन संस्कार कराया तो किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। रायबरेली के डलमऊ से रविंद्र पाल की रिपोर्ट।